गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारी फैक्टराइजेशन की थर्ड वीडियो है, पार्ट 3। और पहली दो वीडियोस में मैंने तुम लोगों को फैक्टराइजेशन के दो रूल बताए थे कि जब भी हमें कोई क्वेश्चन मिलता है, नया क्वेश्चन, और ये ध्यान रखना इसके क्वेश्चन में हमें मेथड्स नहीं दिए होते हैं। जो हम मेथड तुम्हें बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन इस मेथड से करना है, ये इससे करना है, वहाँ तुम्हें सिंपल हर क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन होगा, फैक्टराइज। और वहाँ फैक्टराइज में तुम्हें सोचना है कि तुम कौन सा मेथड इसमें यूज करोगे। तो सबसे पहला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पहली वीडियो में फैक्टराइज की, पार्ट 1, फैक्टराइज बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। हमें सबसे पहले अगर फैक्टराइज करना है तो उसका सबसे पहला रूल है कॉमन लेके हम फैक्टराइज ट्राई करेंगे। सबसे पहले कॉमन में दो कॉन्सेप्ट बताए थे, या तो हम सारी टर्म्स में कॉमन देखते हैं और या फिर ग्रुप बना के कॉमन देखते हैं। नंबर 2, उसके बाद अगर कॉमन से हमारा काम नहीं चल रहा है तो फिर हमें सेकंड स्टेप पे आना पड़ेगा। और सेकंड स्टेप पे फिर हमारा बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज में मैंने तुम्हें कुछ आइडेंटिटीज बताई थी लास्ट वीडियो में, पार्ट 2 में, कि जिनको तुम्हें यूज करके फैक्टराइज करना है और वहां तुम्हें वो आइडेंटिटी लर्न होनी चाहिए। और उन्हीं आइडेंटिटीज को तुम वहां चेक करके कि कौन सी आइडेंटिटी से तुम्हारा फैक्टराइज हो सकता है, तुम ट्राई करोगे। उसमें मैंने तुमको उन आइडेंटिटीज की एक एक दो प्रॉब्लम्स भी बताई थी जो उनसे मैच करती थी। अब उसमें एक आइडेंटिटी मैंने कल तुम्हें बताई थी बट उसकी एग्जाम्पल नहीं बताई थी, तो वो आइडेंटिटी मैं तुम्हें आज बता रहा हूं। पहले उसे देखेंगे, उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो एक क्वेश्चन उसका एनसीईआरटी में हमें दिया हुआ है उस आइडेंटिटी का, वो मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे इसकी जो एक्सरसाइज है फैक्टराइज की, मैंने कल होमवर्क में दी थी 2.5, और इसका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका मैं टफ वाला पार्ट ले रहा हूं, सेकंड पार्ट। अक्सर तुम्हारे एग्जाम में आता है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2x y माइनस प्लस 4√2 yz। z को मैं ऐसे लिख लेता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा 2 में और z में, yz और माइनस 8xz। अब हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो अब हम सबसे पहले जो आइडेंटिटी से फैक्टराइज करते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी फिट हो सकती है। तो सबसे पहले टर्म्स से आइडेंटिटी को चेक करना। आइडेंटिटी को चेक करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, उसके लिए तुम इस क्वेश्चन की नंबर ऑफ टर्म्स और फिर एक ऐसी आइडेंटिटी देखोगे जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल हो। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है, और शायद तुम अगर अपनी आइडेंटिटी की लिस्ट को कल चेक करोगे तो 6 टर्म्स की एक ही आइडेंटिटी होती है। वो मैं यहां लिख देता हूं, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। ये जो आइडेंटिटी है, यही अकेली आइडेंटिटी है जो 6 टर्म्स वाली आइडेंटिटी है। तो अब हमें इसी आइडेंटिटी पे फोकस करना होगा। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन और ये आंसर। हमें क्वेश्चन मिला है, आंसर लिखना है, लेकिन आंसर लिखने के लिए हमें मेन चीज है ए बी सी को पहचानना कि इसमें ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहली टर्म जो होगी वो जिसका स्क्वायर होगी वो a होगा। अब ये देखो, ये किसका स्क्वायर होता है, तो 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो जो किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसको फर्स्ट चैप्टर से ध्यान रखना कि √x² इजिकल टू x होता है। यानी कि जो स्क्वायर नहीं होता उसको हम रूट में स्क्वायर बना के लिख सकते हैं, यानी उसका रिवर्स काम करना है हमें। तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। हाँ, इसकी जगह 4 होता तो 2 का स्क्वायर हो जाता, 9 होता तो 3 का स्क्वायर हो जाता। बट अगर ये ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको रूट में करके स्क्वायर बना सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं √2x होल स्क्वायर। ये y का स्क्वायर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अब वैसे तो 8 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता,
तो 8 को भी हम लिख सकते हैं √8z का होल स्क्वायर। अब आगे तुम्हें अपने आप इसको करना होगा कंप्लीट, बस तुम्हें एबीसी आइडेंटिफाई करने और आगे तुम्हें अपने आप लिखना है। लेकिन लिखने से पहले एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी होती है उसमें सारे साइन प्लस के होते हैं, लेकिन यहां तो तुम्हें प्लस मिल रहा है तीनों में स्क्वायर वाली टर्म में, बट तुम्हारी जो बाकी की 3 टर्म है इनके बीच में सब में प्लस नहीं है। अगर सब में प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर तुम देख रहे हो कि यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई टर्म ए बी सी में से एक नेगेटिव है। अब वो कौन सी टर्म है, या तो एक नेगेटिव है या 2 नेगेटिव है, 2 भी हो सकती है नेगेटिव। तो फिलहाल हम एक पे टारगेट बनाएंगे कि वो एक नेगेटिव कौन सी टर्म है। तो जो नेगेटिव टर्म है उनमें कॉमन वेरिएबल से तुम पकड़ सकते हो, यानी जो नेगेटिव टर्म्स है हमारी ये दोनों, इनमें कॉमन वेरिएबल x है, तो हम x वाली टर्म को नेगेटिव मान सकते हैं, एक ऑप्शन। और या फिर इसका दूसरा ऑप्शन है कि हम बाकी की दोनों को नेगेटिव मान सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन है। वैसे मेरे को ये अच्छा लगता है क्योंकि पहले वाले को नेगेटिव मानना थोड़ा सा मुझे ही नेगेटिव लगता है, यानी पहले वाले को नेगेटिव अक्सर नहीं लेना चाहिए, लेकिन दोनों ऑप्शन सही है। इसको भी माइनस में ले सकते हो या फिर इन दोनों को माइनस में लोगे तो तुम्हारी ये आइडेंटिटी सेट हो जाएगी। तो चलो एक पे नेगेटिव ले लेते हैं, इसको माइनस का मान लेते हैं। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब इसमें वेरीफाई करके देखो क्या इन तीनों को सॉल्व करने पे ये 3 टर्म आ रही है, चेक करो। स्टैंडर्ड में तो प्लस होता है, प्लस ही लेना है। 2 मल्टीप्लाई ए हमारा है -√2x इंटू बी है हमारा y, प्लस 2bc 2 इंटू वाई इंटू √8z और प्लस 2 इंटू √8z इंटू माइनस, थोड़ा इधर लिख दूं, 2 मल्टीप्लाई √8z मल्टीप्लाई माइनस √2x। अब तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें इसको सॉल्व करने पे ये सारी टर्म्स मिल जाएंगी। इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है, इसका स्क्वायर ये होता है। इन दोनों की इंटू करोगे तो देखो प्लस माइनस माइनस 2√2xy आ गया। इन दोनों की इंटू करोगे तो 2√8yz आ रहा है। लेकिन जब √8 को सॉल्व करोगे, √8 को सॉल्व करना फर्स्ट चैप्टर में सिखाया होगा। √8 को जब सॉल्व करते हैं इसके फैक्टर करके 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 2 का एक ग्रुप बन जाता है, यानी इसको हम 2√2 लिख सकते हैं। √8 की जगह 2√2 यूज कर सकते हैं। तो जब यहाँ 2√2 इंटू 2 करोगे तो ये 4√2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी जब इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा। तो फाइनली इसका मतलब ये आइडेंटिटी हमारी सेट हो गई। तो इसका मतलब अब ये हमें एबीसी की वैल्यू पता चल गई। अब ये फाइनली ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये एबीसी की वैल्यू आंसर में पुट कर दो, यानी -√2x प्लस वाई प्लस √8z होल स्क्वायर। अब चाहो तो इस √8 को फिर सिंप्लीफाई करके, जैसे मैंने अभी बताया था, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसके फैक्टर करके कॉमन एक 2 का ग्रुप में 2 कॉमन आ जाएगा तो ये 2√2 लिखा जा सकता है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। होल स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे। समझ में आया या नहीं आया? आ गया। और इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। इसके बाद में अभी 1-2 आइडेंटिटी और है जो तुम्हारी फैक्टराइज में एनसीईआरटी में भी दी हुई है और वो यूज हो सकती हैं। तो वो आइडेंटिटीज भी तुम्हें लर्न करनी पड़ेगी और उनको यूज भी करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं कौन कौन सी है। जो हमने कल 5 या 6 आइडेंटिटी पढ़ी थी उनके अलावा नेक्स्ट आइडेंटिटी है। एक यूज होती है x³ प्लस y³। इसके फैक्टर करने को आते हैं x प्लस y ब्रैकेट में x² प्लस बल्कि -xy प्लस y²। ऐसी एक आइडेंटिटी और होती है माइनस की x³ माइनस y³ x माइनस y
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको याद करने का तरीका है कि जब ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा, जब ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, और केवल एक्स वाई का साइन चेंज होगा। यहाँ माइनस है तो एक्स वाई प्लस का होगा, और यहाँ प्लस है तो एक्स वाई माइनस का होगा, अपोजिट साइन। इसके अलावा एक आइडेंटिटी ये हमें यहाँ पे यूज करके देखनी है, और इसके फैक्टर्स हमारे पास एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया है, तो मैं ये क्वेश्चन इसका ले लेता हूँ एनसीईआरटी का ही। एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर है इसका 10, क्वेश्चन नंबर 10। इसके दो पार्ट है, एक पार्ट में करा देता हूं, सेकंड पार्ट करा देता हूं, और वो है 364 m क्यूब माइनस 343 m क्यूब। इसमें हमें फैक्टर करना है। थोड़ा सा मैं चाहूं तो इस क्वेश्चन को मोल्ड भी करके दे सकता हूं तुम्हें, ये भी एक है मोल्ड करने का तरीका। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके दे देता हूं, जैसे कि हमने तुम्हें दे दिया यहाँ पे m क्यूब, मैं क्वेश्चन तैयार कर देता हूं, m क्यूब इस टाइप का ही मैं एक नया क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, ध्यान से देखो। x टू द पावर 4 माइनस एक्स। अब ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 10 का एक्स्ट्रा। और इससे तुम्हें एक बात और भी समझ में आएगी, तो इसके तुम्हें फैक्टर्स करने हैं। तो अब देखो ये क्वेश्चन हमारी, अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो किसी आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रहा, क्योंकि ये आइडेंटिटी दो टर्म की है। दो आइडेंटिटी हमारे पास, एक तो ये क्यूब वाली है और एक स्क्वायर वाली है, पर पावर 4 वाली कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी डायरेक्ट नहीं लगेगी। तो इसके लिए मैंने जो तुम्हें रूल बताया वही चलना है। सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट, और पहला कॉन्सेप्ट है टेकिंग कॉमन। तो सबसे पहले हमें कॉमन ही लेना होता है। तो इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, दोनों x से डिवाइड हो रहा है, तो x कॉमन लेके जब 4 में से 1 माइनस करेंगे, क्योंकि डिवाइड करेंगे इससे तो माइनस हो जाएगी पावर, तो 4 में से बन गई 3, और जब यहाँ x से x को डिवाइड करेंगे 1। ये तो हमारा पहला स्टेप हुआ। अब इसके बाद कभी कभी हमें रूल्स दो भी लगाने पड़ते हैं, तो अब इस वाले में ये आइडेंटिटी यूज होगी। अब ये एक नया क्वेश्चन तैयार हो गया जो मैं करा रहा था। ये x का क्यूब होता है, और 1 को तो हम आइडेंटिटी बनाने के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर हमें आइडेंटिटी स्क्वायर की बनानी है तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आइडेंटिटी क्यूब की बनानी है तो 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब सब 1 होते हैं। अब ये आइडेंटिटी मैच कर गई है इससे, a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब a x है और b 1 है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, x माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 1 और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब ये जरूर ध्यान रखेंगे इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, और ये क्वेश्चन यही बंद हो जाएगा। और हमने इस डिग्री के 4 डिग्री के 1 2 3 फैक्टर्स कर दिए, क्योंकि इस स्क्वायर वाले को हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इसके फैक्टर्स नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। और तरीका वही रखोगे कि बड़ी डिग्री को हमें छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना होता है, वही फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो अब ये फैक्टराइजेशन है। इसके बाद में आज का जो हमारा नया मेथड है वो अब तुम देखोगे और उसको स्टार्ट करोगे। आज का हमारा नया मेथड है जो हम करेंगे फैक्टराइज, वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लास 10th में ऑलमोस्ट तुम्हारे 2 चैप्टर 2 और चैप्टर 4 दोनों इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करेंगे। तो ये मेथड तुम्हें बहुत अच्छे से सीखना है, और इस मेथड की पहचान होती है कि इस मेथड को हमें कब यूज करना है। तो आम आदमी के लिए तो इसको इस कंडीशन पे यूज करना है। आम आदमी कहता है कि इसको इस कंडीशन पे यूज किया जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है तब हम इस मेथड को यूज करते हैं। तो अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता रहा हूं जो केवल मुझे पता है, किसी और को नहीं पता, कि इस मेथड को हम यहां भी यूज कर सकते हैं। इस मेथड को हम यहां भी यूज कर सकते हैं। इस मेथड को हम यहां भी यूज कर सकते हैं। समझ आई? यानी इस मेथड की जो कंडीशन होती है
यूज करने की वो तब होती है जब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती है। 1 2 3 1 2 3 3 टर्म के पॉलिनोमियल में ये मेथड लगता है। और उसकी एक कंडीशन होती है कि उसमें जो मिडिल टर्म होगी उसकी जो एक्सपोनेंट है उसकी डबल एक्सपोनेंट उससे पहली टर्म की होगी। यानी कि 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8। तो जहां भी ये डबल की रिलेशन बनेगी वहां तुम ये मेथड यूज कर सकते हो और इस मेथड का नाम है फिर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और कई बार से हम इसको इन सब में भी लगा सकते हैं, ये तुम लगा पाओगे और लगा लेना चाहिए। अब फिलहाल मैं तुम्हें इसके कुछ एक दो एग्जांपल बता रहा हूं। एनसीईआरटी में इसके कई सारे क्वेश्चन दिए, तो मैं एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही ले रहा हूं और ये 2.4 में दिए हुए इसके क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 2.4 में जैसे मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, उससे तुम्हें मेथड समझाता हूं। एक्सरसाइज 2.4 इसके दो कंडीशन है, मैं दोनों कंडीशन का एक क्वेश्चन ले रहा हूं। एक कंडीशन तो ये है इसकी, एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और एक और मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं, एक ये एक्सरसाइज में से ले लेता हूं। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। ये मैंने दो क्वेश्चन ले लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इसको हम देख सकते हैं कि अब इसमें कॉमन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, इसमें आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं आ रहा, क्योंकि आइडेंटिटी जो मैच कर रही है वो 3 टर्म की हमारे पास दो आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन ये तो स्क्वायर है पर ये स्क्वायर नहीं है, और ये इन दोनों की जो जिसके स्क्वायर है उसकी मल्टीप्लाई का डबल भी नहीं है। तो इस तरह से तुम्हें धीरे धीरे करके चेक करना होता है, पहले स्टेप 1 फिर स्टेप 2। अब आएंगे, अब जब ना इसमें कॉमन आ रहा ना आइडेंटिटी बन रही, तो फिर हम स्प्लिटिंग ट्राई करेंगे। अब स्प्लिटिंग कैसे ट्राई करते हैं, तो उसके लिए पहले रफ काम करते हैं, रफ वर्क। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, जैसे कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो इसकी और इसकी पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 6, फाइनल आंसर आया 6। अब इधर अगर हम देखें तो मैं दोनों क्वेश्चन एक साथ लेके चलूंगा। अगर हम इधर देखते हैं तो इधर जो रफ वर्क करते हैं हम, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 6 इंटू 6 यानी कि आई 36। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस 6 के 2 पार्ट करेंगे, और ये हम कितना जल्दी कर सकते हैं, कितना जल्दी सोच सकते हैं, हमारे अपने लेवल पर डिपेंड करता है। सबका लेवल अलग अलग है, कोई बहुत जल्दी कर लेगा, कोई किसी को टाइम लगेगा। क्या करना होता है, इसके बहुत सारे पार्ट्स पॉसिबल है। जैसे 1 इंटू 6 6 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, 2 ऑप्शन बन गए। इधर देखो 36 के तो बहुत ऑप्शन बनेंगे, जैसे 1 इंटू 36 36 होता है, 2 इंटू 18 भी 36 होता है, 3 इंटू 9 3 इंटू 12 36 होता है, 3 इंटू 12 36 हो गया, और 4 इंटू 9 36 होता है। 5 के में तो आता नहीं। 6 इंटू 6 36 होता है। बस इसके बाद फिर 8 9 आ जाएगा, वो बात एक ही रहेगी। तो जितना बड़ा नंबर होगा उतनी हमारे पास ये वैरायटी बन जाएगी। यानी हमें ऐसे नंबर सोचने होते हैं जिनको मल्टीप्लाई से इनकी प्रोडक्ट आ जाए। अब हमें क्या करना है, इन सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इस कांस्टेंट टर्म के साइन को देख के डिसाइड करना होता है। कांस्टेंट टर्म का साइन, जैसे हम कांस्टेंट टर्म का साइन है पॉजिटिव, तो हमें इनमें से एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसको प्लस करके ये मिडिल टर्म आ जाए। तो देखो 6 प्लस 1 करके तो 7 आता है, 5 नहीं आता, तो ये वाला ऑप्शन काम करेगा। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 और 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। ये हमारे फाइनल डेस्टिनेशन। इसमें हम देखते हैं तो माइनस करके 5 आना चाहिए, तो माइनस करके इससे नहीं आता 5, इससे नहीं आता, इससे भी नहीं आता, इससे आता, ये वाला ऑप्शन दो। यानी 9 इंटू 4 36 और 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5।
तो हमारा डेस्टिनेशन ये होता है, ये हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट तक पहुंचना है और अब हमें इस मिडिल टर्म को इसके हिसाब से स्प्लिट करना होता है। अब इसको हम स्प्लिट कर देंगे, 5 की जगह लिख देंगे 3 + 2 और बाकी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये भी ऐसे रहेगा, ये भी ऐसे रहेगा, ये सब कुछ ऐसे रहेगा। केवल ये मिडिल टर्म को हमें ब्रेक करना है और कुछ नहीं करना। ऐसे इसमें भी ये हम मिडिल टर्म को ब्रेक कर देंगे और इस मिडिल टर्म 5 की जगह 9 - 4 लिख देंगे। और एक बार चाहो तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए। अब इसके बाद इसको ब्रेक करेंगे तो माइनस से इसकी मल्टीप्लाई इधर से करेंगे, इधर से एक्स की करेंगे, डबल काम चलेगा। आगे से साइन की मल्टीप्लाई करनी है, पीछे से एक्स की, तो -3x माइनस प्लस -2x और +6, ऐसे इधर 6x² + 9x प्लस माइनस 4x - 6। तो अब ये जो क्वेश्चन में तुम्हें 3 टर्म मिलती है, अब ये 4 हो जाएंगी। अब इसकी ग्रुपिंग करेंगे, स्टार्टिंग की 2 और बाद की 2। और एक बात का ध्यान रखेंगे, बहुत से लोग इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, गलत है। ब्रैकेट में कोई नहीं लिखेगा, नीचे अपनी सहूलियत के लिए, आसानी के लिए बस ये लाइन खींच सकते हो और कुछ नहीं। कोई भी ब्रैकेट वगैरह का यूज नहीं करोगे और ब्रैकेट का यूज बड़ा सोच समझ के किया जाता है। अब इन दोनों को देखेंगे कि ये किससे डिवाइड हो सकते हैं, यानी इनका HCF। तो x² और 3x x से डिवाइड हो सकते हैं। x से इन दोनों को डिवाइड करके इसको डिवाइड करेंगे, x बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे 3 बचेगा। फिर ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं और ये ध्यान रखेंगे साइन यही यहां कैरी करना है, इसको चेंज नहीं करेंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे x और माइनस को माइनस से डिवाइड करते हैं प्लस आता है और माइनस को प्लस से डिवाइड करते हैं माइनस आता है, यानी साइन चेंज का ध्यान रखेंगे। और उसके बाद यही काम इधर करना है। 9 और 6 3 से कटते, इनका HCF 3 होता है और x² और x का x होगा। अब 3x से इसको डिवाइड करेंगे 2x और 3x से इसको डिवाइड करेंगे 3। इन दोनों का 2 का और 6 का 4 का और 6 का HCF 2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कटेगा प्लस का 2x और माइनस से माइनस कटेगा प्लस का 3। अब इसमें बस एक बात का ध्यान रखना है, ये ब्रैकेट में जो आएगा ये सेम आना चाहिए। अगर ये अलग अलग आया है तो समझ लो तुमने कोई गड़बड़ की है। अब इसको एक बार कॉमन करेंगे x - 3 और जब x - 3 से x - 3 को डिवाइड करेंगे x और x - 3 से x - 3 को डिवाइड करेंगे 2। यहां कॉमन आया 2x + 3 और 2x + 3 से इसको डिवाइड करेंगे 3x और 2x + 3 से इसको डिवाइड करेंगे -2। फाइनली अब ये हमारे 2 फैक्टर्स आ गए और अब हम देखेंगे कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते तो यहां आ जाते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते तो यहां आ जाते हैं, यानी ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो आज तुम्हारा काम रहेगा, एक तो एक्सरसाइज 2.4 का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर शायद 5 या 6 क्वेश्चन है 2.4 का, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4। एक तो ये तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 और बाकी RS अग्रवाल में तो एक पूरी एक्सरसाइज है इसकी। और चाहो तो जो कल हमने वो क्वेश्चन किए थे उनमें भी एक क्वेश्चन आइडेंटिटी से जो हमने किया था 4x² - 4y + 1, ये क्वेश्चन किया होगा तुमने NCERT में। ये वैसे आइडेंटिटी से भी हो सकता है और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी हो सकता है, इसको भी ट्राई कर सकते हो। ये भी स्प्लिट द मिडिल टर्म से हो जाएगा। तो आज तुम्हारा काम है केवल स्प्लिट द मिडिल टर्म की परफेक्टली एकदम प्रैक्टिस करनी है कि कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। भाई जब कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे बात करके पूछ सकते हो। थैंक यू।